चुनाव लड़ेंगी? पार्टी कहेगी तो मैं तो चुनाव और नेतागिरी तो कर ही रही। अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगी। महाराज जहाँ 80 सीट होगी, सावन सीट से कहीं से नहीं लड़ूंगी। पिंड में पहला आप चुनाव भिंड है, लड़ेंगी? टीकमगढ़ है, उज्जैन है, देवास है, चार सीटें 80 की हैं। जहाँ से बता देंगे वहाँ लड़ लूंगी। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब इमरती देवी क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? संकेत तो दे रही हैं। जैसा मैंने शुरुआत में आपको सुनवाया और दिखाया भी, सीटों के नाम भी बता दिए कि कौन कौन सी सीटें हैं। और इमरती देवी क्या लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस बयान के जरिए अपनी दावेदारी भी पेश कर रही? क्या मायने समझे जाएं? दरअसल उनसे ग्वालियर में पूछा गया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में पहुंची थी और उनसे पूछा गया कि पार्टी लोकसभा चुनाव में अगर आपको टिकट देती है तो लड़ेंगी क्या? तो इमरती देवी ने दावेदारी का संकेत भी दे दिया और सीटों के नाम भी बता दिए कि जो एससी वर्ग के लिए सीटें हैं वहां से मैं चुनाव लड़ूंगी। एक बार फिर सुनिए इमरती देवी का ये बयान, जिसमें वो सीटों के नाम ले रही हैं और लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर अपनी इच्छा भी जता रहे हैं। चुनाव लड़ेंगी? पार्टी कहेगी तो मैं तो चुनाव और नेतागिरी तो कर ही रही। अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगी। महाराज जहाँ 80 सीट होगी, सावन सीट से कहीं से नहीं लड़ूंगी। पिंड में पहला आप चुनाव भिंड है, टीकमगढ़ है, उज्जैन है, देवास है, चार सीटें 80 की हैं। जहाँ से बता देंगे वहाँ लड़ लूंगी। प्रद्युमन जी ने इच्छा जता दी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहीं से लड़े ग्वालियर से। प्रद्युमन जी नहीं तो मैं भी कहती हूँ कि महाराज को ग्वालियर से लड़ना चाहिए। और ग्वालियर में अपना घर है और गुना सीपरी से लड़े हैं, लेकिन ग्वालियर से लड़ना चाहिए। मैं खुद चाहती हूँ और फिर चाहे मुझे टिकट मिल जाए तो मैं मना कर दूंगी। मैं महाराज को चुनाव लड़ावे के लाने ग्वालियर में रहूँ। इमरती देवी ने संकेतों में बहुत कुछ कह दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव में दूसरी बार हार मिली, उपचुनाव में भी हारी थी और इस बार भी जब आम चुनाव होगी विधानसभा चुनाव उसमें हार मिली। अब लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर इसे उनकी ख्वाहिश कहें या सियासत में महत्वाकांक्षा कहें, क्योंकि उन्होंने कहा भाई नेतागिरी कर रहे हैं कुछ तो करेंगे ही, नेतागिरी कर रहे हैं तो कुछ तो करेंगे ही, तो मतलब उनके मन में इच्छा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ें। हालांकि उन्होंने इस बयान के से जुड़ा हुआ बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी कही कि जो महाराज कहेंगे वो मैं करूंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कट्टर समर्थक माना जाता है इमरती देवी को और वो अपने बयानों के चलते सुर्खियों में भी रहती हैं। हालांकि इसी बात में उनसे जब पूछा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, तब भी उन्होंने कहा कि हालांकि महाराज स्वतंत्र हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ें, ये उनका निर्णय, हम तो सेवक हैं, बहुत कुछ बोला। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी बोला कि ग्वालियर जिससे लड़ना चाहिए, ग्वालियर घर है। तो इमरती देवी जो हैं वो चर्चा में रहती हैं अपने बयानों की वजह से। लेकिन अब चूंकि क्या ये माना जाए कि अगर इमरती देवी चुनाव लड़ती और जीत जाती तो फिर एक बार मंत्री बनती, ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव से उन्हें मंत्री पद मिल जाता, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब क्या लोकसभा चुनाव लड़कर इमरती देवी अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहती हैं? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखते रहें MP तक।